आप देखें एक मुतनाज़ा शख्स को आपने पंजाब का सीएम बना दिया और उसने आते हुए क्या सीसीपीओ बिलाल कमालिया को लगा कौन दिया, कौन किसने नहीं लूटा इस मुल्क हुँ। को, दोनों हाथों से आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे अगर आशीर्वाद आपको नहीं मिलता ना, तो आप इस लेवल तक नहीं पहुंच दमान पाते। पार्क में बैठे इमरान खान की तोशाखाना वाली घड़ी का कितना कसूर है इस कल के शॉर्टफॉल सर में? मुझे बड़ा बड़ा अफ़सोस हो रहा है इस बात का कि आप देखें आसिफ़ अली ज़रदारी साहब को देखें या हुँ, नवाज़ शरीफ साहब को, कौन किसने नहीं लूटा इस मुल्क हुँ, को, दोनों हाथों से लूटा है। दोनों अपने की अभी की जितनी करप्शन हो रही है, मैं आपको बताऊँ कि अभी मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में आप देखें कि नौकरियाँ बाँटी जा रही हैं। इस्लामाबाद में हुँ, 17-17 ग्रेड के अफ़सर को लगाया जा रहा है महज़ 30-29 लाख रुपए पे। आप ये अंदाज़ा लगा लें, मौलाना फ़ज़ल रहमान के साहबज़ादे जिस किस्म के की जो है वो बाज़ार गर्म किया उसने, हुँ, ये हालात हैं इस वक़्त इस पीडीएम की। आपके पास तगड़ी सिफ़ारिश हो, आप जाके आपको अभी नौकरी मिलती है, थोड़ा-सा जेब आपको गरम करना हुँ, पड़ेगा, ये हालात हैं। तो आपने जो बात की, ये तोशाखाना का ये इलेक्शन कमिश्नर से ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या ये मामला जो है इमरान खान साहब ने किया था हुँ, या आप औरों से भी पूछें कि जब औरों की बात आती है, तो उसको एक साइड पे कर लेते हैं। हुँ, अब ये आप देखिए एक मुतनाज़ा शख्स को आपने पंजाब का सीएम हुँ, बना दिया और उसने आते हुए क्या किया? सीसीपीओ बिलाल कमालिया को लगा दिया, बिल्कुल जिसने ऐसे ही। क्या किया, जिसने 25 मई को जिस किस्म के डंडे बरसाए, जिस किस्म के जो चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुँ, किया, लोगों के घरों से लोगों को निकाला, पीटीआई के वर्करों को जिस तरह पीटा, जिन पर हुँ, मुकदमात दर्ज किए, तो आप किससे तवक्को रख रहे हैं? कोशिश ये की जा रही है कि इस इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू और साथ-साथ कोशिश की जाए कि जो निगरान सेटअप पंजाब में है, उसके थ्रू एक धांधली का एक बहुत बड़ा सेटअप जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। आप देखें मोहसिन नकवी को जब वो खाना काबा से बाहर निकलते हुँ, हैं, तो वहाँ पे वो किसके साथ होते हैं? तो हुँ, आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे अगर आशीर्वाद आपको नहीं मिलता ना, तो आप इस लेवल तक नहीं हुँ। पहुँच पाते। जब तक आपको आशीर्वाद वहाँ का हासिल ना हो, तो फिर तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट हरमीत भाई आपके इसका साथ ना मतलब हो। ये भी हो गया कि इलेक्शन कमीशन भी उसमें इख्तियार कुल नहीं रखता, फिर उसपे बेचारे पे तनकीद नहीं बनती, जो डम्मी है उसको क्या फिर छेड़ना? आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा हर इदारा जो है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन का है, कौन-सा इदारा, हम जब जमहूरियत की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत जमहूरियत तब टिक पाएगी, जमहूरियत तब कुछ आपको ग्रो करके मुल्क को देगी, हुँ, तब कुछ आपको उसके मुकाबले में देगी, जब आप जमहूरियत को खुला छोड़ दें। हुँ, यानी जमहूरियत को तो आपने बाँधा हुआ है, क्या हो रहा है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, हमारे इदारों में क्या हो रहा है, किस तरह तैनाती हो रही है, ये कोई ढकी च अबे आजकल छोटा-छोटा बच्चा जो है ना, उसको पता है कि सोशल मीडिया से जो वाकिफ़ बच्चा है, उसको पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये मत सोचिएगा एक सोची-समझी चाल जो है इमरान खान के खिलाफ खेली जा रही है। लेकिन मैं परसों गया, मैंने मुख्तलिफ जगहों के सर्वे किए, यकीन माने मैं बलूचिस्तान भी गया। हुँ, बलूचिस्तान में गया, क्वेटा के मुख्तलिफ बाज़ारों में मैं फिरता रहा। हालाँकि कासिम सूरी ने वहाँ कख काम नहीं किया है। हुँ, लेकिन आम आदमी से जब मैंने पूछा कि आप वोट किसको देंगे? तो उन्होंने कहा भई नेशनलिस्ट को हम आज़मा चुके हैं। हम मज़हबी जमातों को आज़मा चुके हैं। हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को आज़मा चुके हैं, लेकिन हुँ, हमारे पास ऑप्शन और एक ही ऑप्शन है, वो है इमरान खान। हुँ, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि बलूचिस्तान में जो सेटअप बनता है, वो कौन बनाता है? बाप कौन है और बाप का बाप कौन है, ये भी आपको पता है। हुँ, तो वहाँ से जब उन्होंने मुझे कहा कि सिंह साहब भले ही हम खान साहब को सपोर्ट करते हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा वोट जाता नहीं है। हुँ, तो ये सिचुएशन है इस वक़्त। मैं परसों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मैंने सर्वे किया है। 300 में से 1 शख्स ने मुझे पीडीएम का सपोर्टर मिला है, बाकी मुझे जो-जो मिला उसने पीटीआई की बात की। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए? किस किस्म से हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं? इमरान खान को नाअहल करने की या उनको मारने की हुँ, कोशिश की गई, मारने में कौन-कौन से हाथ मुलविस थे? आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जीआईटी जो पेश आई है सामने, उसमें जो लोग थे, यानी डीपीओ की हुँ, क्या औकात है? डीपीओ जैसे शख्स की क्या औकात है कि वो सामने नहीं हो रहा, अपना मोबाइल जो है वो नहीं दे रहा हुँ, फोरेंसिक के लिए। बिल्कुल ऐसे। मोबाइल अगर उसका फोरेंसिक उस टाइम में होता तो हुँ, अंदाज़ा होता कि वो किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, कौन उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये सारी सूरत-ए-हाल जो है इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही खान है जिसने पूरे पाकिस्तान में इन 13 पार्टियों को इकट्ठा कर दिया है और यही वजह है कि वो 13 पार्टियाँ और उसके साथ-साथ मिली एस्टेब्लिशमेंट, उनकी ख़्वाहिश है कि अब इमरान खान को किसी न किसी तरीके से गिरा दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो तजुर्बात का जो सिलसिला है, ये हुँ। मुल्क को इंतहाई उस दोहराए पर खड़ा कर देगा, जिसका फिर खमियाज़ा पूरी कौम के साथ-साथ इन इदारों को